साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है हमारे करंट के क्वेश्चन। 5 सवाल हैं उत्तर प्रदेश के, जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं। 5 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जीके की हम लोग बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी मायने रखता है। ठीक है, पहला सवाल है हमारा, किस तिथि को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन पहला है, तिथि बतानी है। ऑप्शन पहला है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं हम? तो सही आंसर बेटा 24 जनवरी। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये बन सकता है कि बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार कब उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया? पहली बार कब मना था यूपी में स्थापना दिवस? योगी सरकार ने उसको शुरू करा था। तो सन पूछेगा 2016, 2017, 2018, 2019। ठीक है, कब पहली बार शुरू हुआ था? तो ये 2-3 फैक्ट हैं, उनको देख लीजिए। देखिए बेटा, पहला फैक्ट यहां से बनेगा, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं हम? 24 जनवरी को। अब सवाल यह है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आपने नाम सुना होगा कि 24 जनवरी 1950 को जो संयुक्त प्रांत था, उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट दूसरा भी याद रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के नाम से कब जाना गया? 24 जनवरी 1950 को। तो याद रखना भैया कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उत्तर प्रदेश रखा गया, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आएगा कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की शुरुआत कब से हुई है? 2017 से। ठीक है, तो याद रखें, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब शुरू हुआ था, कब से मनाया गया है? तो कब शुरू हुआ था भैया? 2017 से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार 24 जनवरी 2017 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। यह सवाल कहें कि उत्तर प्रदेश को पहले क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब से शुरू हुआ है मनाना? ये हुआ है 2017 से। चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। और दूसरा सवाल क्या है भैया? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के किस शहर में वन प्लेट वन बैग अभियान चलाया गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर में वन प्लेट वन बैग अभियान चलाया गया? अयोध्या में, प्रयागराज में, वाराणसी में या गाजियाबाद में? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, तो बेटा इसका सही आंसर है प्रयागराज। देखिए, वन प्लेट वन बैग अभियान, भाई वन प्लेट वन बैग अभियान कब चलाया गया और कहां चलाया गया? तो शहर का नाम हो जाएगा प्रयागराज। किस शहर में चलाया गया? प्रयागराज में। प्रयागराज में भी किस क्षेत्र में चलाया गया? तो महाकुंभ क्षेत्र।
महाकुंभ क्षेत्र में ये चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? महाकुंभ को पर्यावरण के अनुकूल बनाना। इसका उद्देश्य क्या था बेटा? महाकुंभ को पर्यावरण के अनुकूल बनाना। देखिए, लोगों से, जनता से भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने अपील करी थी कि ये जो पर्यावरण है इसको हम, इस कुंभ को जो है हम पर्यावरण के अनुकूल सेलिब्रेट करें। तो अनुकूल सेलिब्रेट करने के लिए ही ये अभियान चलाया गया था। अब सवाल ये है, ये अभियान किसने चलाया था? तो राष्ट्रीय स्वयं संघ ने। ये अभियान किसने चलाया था? तो यह है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको आरएसएस कहते हैं, ने चलाया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने, आरएसएस ने क्या करा था? यह अभियान चलाया था, जिसका नाम था वन प्लेट वन बैग अभियान, ताकि कुंभ पर्यावरण के अनुकूल मनाया जा सके। चलो भैया, आज का तीसरा सवाल क्या है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में साधो जग दर्शन मेला महोत्सव मनाया गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर में साधो जग दर्शन का मेला महोत्सव मनाया गया? ऑप्शन है गोरखपुर, आगरा, लखनऊ और संत कबीर नगर। जरूर याद रखें, ऐसे मेले पूछ लिए जाते हैं, महोत्सव पूछ लिए जाते हैं। तो कहां पर? लखनऊ में। लखनऊ में ही साधो जग दर्शन का मेला महोत्सव मनाया गया था लखनऊ में। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, याद रख लेना, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। साधो जग दर्शन का मेला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसको मनाया गया था, और वो भी कहां पर? लखनऊ में, जो कि यूपी की राजधानी है। ठीक है, लखनऊ में साधो जग दर्शन का मेला महोत्सव मनाया गया था 2024 में। हम जो करंट के क्वेश्चन देख रहे हैं वो 2025 के भी हैं, 2024 के भी हैं। ठीक है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट जैसे एग्जाम में 2024 के क्वेश्चन भी करंट के पूछे जा रहे हैं, 23 तक भी पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं तो ये मत समझना कि केवल 25 का करंट पढ़ लोगे यूपी का और काम हो जाएगा। 24, 25 और 23 तक का करंट देखते रहिए आप। इन्हीं में से सवाल आपको मिल जाएंगे पेपर जब जूनियर असिस्टेंट का होगा, जो बता रहे हैं कि हाँ मई के महीने में, इसी में से मिल जाएंगे। अगर 3 सवाल भी यूपी करंट के आएंगे तो तीनों यहीं से मिल जाएंगे आपको, चिंता ना करो। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रेखा गुप्ता, चारू चौधरी, अपर्णा यादव या बबीता चौहान। उत्तर प्रदेश का जो राज्य महिला आयोग है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसका राज्य महिला आयोग जो है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, तो राज्य महिला आयोग लखनऊ में है और उसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं रेखा गुप्ता, चारू चौधरी, अपर्णा यादव या बबीता चौहान। तो बबीता चौहान को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नाम याद रख लो, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो अध्यक्ष के पद पर रहेंगी श्रीमती बबीता चौहान। बबीता चौहान को अध्यक्ष बनाया गया है। और उपाध्यक्ष बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है किस किस को? तो चारू चौधरी, चारू चौधरी और दूसरी हैं अपर्णा यादव। अपर्णा यादव जरूर याद रखो अच्छे से, बहुत बढ़िया सवाल बनेगा पेपर के हिसाब से। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान और उपाध्यक्ष 2 हैं, चारू चौधरी और अपर्णा यादव। अगर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के मुख्यालय को पूछेंगे कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का मुख्यालय है लखनऊ में।
कहाँ भैया? लखनऊ। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर के लिए पूछा जा सकता है। हमने कहा है कि 2025, 2024, 2023 तक का करंट तैयार रखो जूनियर असिस्टेंट के लिए। यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट के लिए यूपी के कम से कम आपको 2 से 3 सवाल देखने के लिए मिलेंगे 20 में से, और बड़ा किरदार अदा करेंगे वो सवाल, और तब इसी में से आ जाएंगे। अगर आप पढ़ते रहोगे तो इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। चलिए, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के किस शहर में या जिले में गोमती जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा? तो गोमती जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा सुल्तानपुर में, जौनपुर में, लखनऊ में या पीलीभीत में। आपको पता है कि गोमती नदी जो है वो पीलीभीत की उलर झील से निकलती है, मैदान से निकलती है। जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ तीनों बड़े शहर जो हैं वो गोमती नदी के किनारे पर हैं। लेकिन गोमती नदी के किनारे पर गोमती जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो उसका सही आंसर है लखनऊ जिले में। ठीक है, तो गोमती जैव विविधता पार्क लखनऊ में, एक लाइन नोट कर लो बस, लखनऊ में गोमती जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। गोमती जैव विविधता पार्क कहां बनाया जाएगा बेटा? तो लखनऊ में। ठीक है, और इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो गए ये पूरे के पूरे 5। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन पेपर के लिए बहुत मायने रखते हैं सवाल ये। ठीक है, चलो बेटा।